कैसे हैं आप। मैं आपके लाई हूँ एसएससी की एक और नई वैकेंसी की अपडेट। जी हाँ, एसएससी जेई की वैकेंसी आ चुकी है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लाई हूँ एसएससी की एक नई वैकेंसी की अपडेट एसएससी जेई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये एसएससी जो जेई है वो आपकी आई है आचार संहिता लगने के बाद भी, तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। और आपको पता ही है कि इसकी एग्ज़ाम डेट बिल्कुल तय है, 4 जून से 6 जून तक इसके एग्ज़ाम्स होंगे। शुरू करते हैं कि ये फॉर्म आप कब से भर सकते हैं। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं 28 मार्च। जी हाँ, 28 मार्च से आप ये फॉर्म भर सकते हैं, मतलब कल से ही आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। और आप ये फॉर्म भर सकते हैं 18 अप्रैल तक। कब तक? 18 अप्रैल तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं और 19 अप्रैल तक आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। और अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो वो आप कर सकते हैं 22 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप इसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं। और जो इसका एग्ज़ाम होगा फर्स्ट स्टेज का, वो होगा आपका 4 जून से 6 जून। अभी सेकंड स्टेज का नोटिफाई नहीं किया गया है, इसका अभी बाद में नोटिफाई किया जाएगा। जो बस इंपॉर्टेंट्स मैं आपको पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि पूरे 91 पेजेस का पीडीएफ है, तो 91 पेजेस तो हम कवर करेंगे नहीं। तो सबसे पहले आते हैं इनकी जो एज लिमिट है और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है कि आप के अंदर क्या क्वालिफिकेशंस और क्या आपके एज क्या होनी चाहिए अगर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो ये पोस्ट है, इसमें जेई सिविल की पोस्ट है। इसमें जेई सिविल, जेई मैकेनिकल और जेई इलेक्ट्रिकल, ये 3 पोस्ट आपकी आती हैं। पर मैक्सिमम जो पोस्ट है, मैक्सिमम जो वैकेंसी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं वो आपकी सिविल की हैं। तो इसमें आपको क्या चाहिए? इसमें आपको केवल डिग्री चाहिए। किसी किसी में है कि आपको केवल डिप्लोमा चाहिए, लेकिन सब में ही है कि आपके पास डिग्री या आपके पास डिप्लोमा, एक चीज़ तो आपके पास होनी ही चाहिए। सिविल में है तो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। मैकेनिकल है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल की आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। तो जेई की सिविल की है, इसमें आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, आपका सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके अलावा आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और जो इसकी एज लिमिट है वो है आपकी 30 साल। अगर आप 30 साल तक के हैं, एज लिमिट मैक्सिमम जो बताई गई है वो 30 साल बताई गई है, 30 साल के ऊपर है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। फिर आपकी जेई की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या फिर मैकेनिकल में, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पास आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इनमें से किसी भी चीज़ का। या फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए? 2 साल का एक्सपीरियंस तो आपके पास मांगा है। ये आपका केवल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास एक्सपीरियंस मांगा है, हमें नहीं मांगा आपके पास एक्सपीरियंस। फिर आते हैं ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये आपका जेई की सिविल में है। इसमें आपको केवल डिप्लोमा चाहिए। इसमें आपके पास डिग्री ना हो तो भी चलेगा, आपके पास डिप्लोमा तो होना ही होना चाहिए। इसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसकी एज लिमिट भी आपकी सेम है, 30 साल तक की मैक्सिमम। उसके बाद है सेंट्रल वाटर कमीशन, जेई मैकेनिकल और जेई सिविल। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और जेई सिविल इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए जेई सिविल में, और इसकी एज भी आपकी 30 साल ही मांगी गई है। फिर आते हैं CPWD, इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है और सिविल की पोस्ट है। इसमें आपका अगर आप इलेक्ट्रिकल की पोस्ट भर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आप सिविल में ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। और इसकी एज थोड़ी बढ़ा दी गई है, इसकी एज है आपकी 32। फिर आते हैं सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, जेई इलेक्ट्रिकल। इसमें आपका जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। फिर आते हैं नवल नेवी की जो पोस्ट है, इसमें आपका डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके अलावा आपके पास या फिर आपके पास अगर 3 साल का डिप्लोमा भी है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक तो उसमें था बॉर्डर में, और एक है आपका नेवी में जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें भी आपका डिप्लोमा मांगा गया है। जेई इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा मांगा गया है। फिर MES में अभी वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है, लेकिन बहुत जल्दी आपके पास वैकेंसी की अपडेट्स भी आ जाएंगी। तो जेई सिविल की पोस्ट है, इसमें आपका सिविल
इंजीनियरिंग में डिप्लोमा डिग्री मांगी गई है, या फिर सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। फिर आती है जेई इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इसमें भी आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में डिग्री चाहिए या डिप्लोमा चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उसकी एब्रीविएशंस हैं, ये कुछ काम का नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। अब आते हैं वैकेंसीज पर कि कितनी वैकेंसीज हैं। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये मेल कैंडिडेट्स के लिए है केवल, ये आपकी जेई सिविल की पोस्ट है। इसमें आपकी कितनी पोस्ट है, इसमें आपकी 438 आपकी पोस्ट है। एससी की 76, एसटी की 36, ओबीसी की 136, ईडब्ल्यूएस की 48 और यूआर की 142, तो टोटल आपकी 438 पोस्ट है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ये आपकी जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट है, इसमें आपकी टोटल 37 पोस्ट है। ब्रह्मपुत्र रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसमें आपकी 2 पोस्ट है। सेंट्रल पब्लिक डिपार्टमेंट, इस जेई सिविल की पोस्ट है, इसमें 32 आपकी एससी, एसटी आपकी 16, ओबीसी 58, ईडब्ल्यूएस 21, यूआर की 90, टोटल आपकी 217 पोस्ट है। तो ये देखिए, मैंने कहा था ना अभी ऊपर कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES, अभी जेई सिविल की पोस्ट निकलेगी, लेकिन अभी इसकी वैकेंसी अपडेट नहीं की गई है किसी कारणवश। लेकिन ये मत सोचिए कि इसकी वैकेंसी नहीं आएगी, इसकी वैकेंसी बिल्कुल आएगी, पर अभी उसमें कुछ टाइम है। तो टोटल आपकी 1000 के आसपास आपकी पोस्ट है। ये फिर कुछ काम करिए रिजर्वेशंस और ये, हाँ एज, अब आते हैं एज की। एज 30 और 32 आपकी मांगी गई है। तो द क्रूशल डेट ऑफ एज रिकॉर्डिंग इज फिक्स्ड एंड 1 अगस्त 2024 इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ TOPT। ये जब चीज, तो कौन सी डेट मांगी गई है आपकी, 2/8/1994 से 1/8/2006। तो इतने साल ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम डेट है कि ये आपकी डेट आपकी मेंशन है, ये डेट और ये डेट आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये भी और ये भी, कि 30 साल के लिए और 32 साल के लिए। एज रिलैक्सेशन SC और ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब अगर आप 30 साल इन पोस्ट में 30 साल मैक्सिमम है। अगर आप SC या ST में हैं तो आप 35 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप 32 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं तो आप 37 साल तक के फॉर्म भर सकते हैं। OBC में आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWD में, EWS में 10 साल का, PWD OBC में 13 साल का, PWD SC ST में 15 साल का आपका रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन में आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है, और इसमें भी आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है। डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय, जो आपको पता ही है, ये अगर आपने एक बार अगर जो आपने डाल दी उसके बाद चेंज नहीं होगी। ये देखिए, ये भी फिलहाल कुछ काम करनी है। द क्रूशल डेट ऑफ क्लेम ऑफ SC ST OBC, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो चाहे आपका जाति प्रमाण पत्र है, चाहे जाति प्रमाण पत्र है, एज रिलैक्सेशन है, फी कंसेशन है, ये आपका 1/8/2024 तक होना चाहिए। और हाँ, एक बात और, एलिजिबिलिटी कि अगर आप जैसे आप बीटेक कर रहे हैं या फिर कोई भी MC कर रहे हैं, इसे कर रहे हैं, ये आपके मन में डाउट होगा कि हम आपका इफ सेमेस्टर चल रहा है या आपका 3rd ईयर चल रहा है, 4th ईयर चल रहा है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं अगर आपका एग्ज़ाम मई जून में है तो, क्योंकि जो लास्ट डेट है 1 अगस्त 2024 तक आपके पास डिग्री आ जानी चाहिए, या फिर मार्कशीट आ जानी चाहिए आपके पास 1 अगस्त 2024 तक। क्योंकि जब आप DV के लिए जाएंगे तो आपके पास प्रूफ होगा कि हमने 1 अगस्त 2024 तक क्वालिफाई कर लिया है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। 1 अगस्त 2024 तक आप ये फॉर्म भर अपना जो सर्टिफिकेट है वो आप हासिल कर लीजिएगा, अगर आपके मई जून में एग्ज़ाम है तो। ये देखिए, जो मैंने आपसे कह रही थी, द कैंडिडेट्स हु कैन प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन वाज डिक्लेयर्ड 2.4 में देखिए, द कैंडिडेट्स हु कैन प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाज डिक्लेयर्ड
or before the cutoff date and that he or she has been declared passed will be also be deemed to meet the essential education qualification। ये वही है कि अगर आप 1 अगस्त 2024 तक जो रिकॉर्डेड डेट है 1 अगस्त 2024 अगर आपने तब तक क्वालिफाई कर लिया तो आप पास्ट माने जाएंगे। आप लास्ट सेमेस्टर में हैं, लास्ट ईयर में हैं, लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपका मई जून जुलाई में है, तो आप 1 अगस्त 2024 तक एलिजिबल हो जाओगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप लास्ट ईयर में, लास्ट सेमेस्टर में, और अगर आपका रिज़ल्ट 1 अगस्त 2024 तक आ गया तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे। इट इज़ reiterated that the result of essential qualification that must have been declared by the university or institute by the specified date। ये देखिए स्पेसिफाइड डेट की इस डेट तक आपका क्वालिफाई हो जाना चाहिए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट द्वारा। mere processing of the result by the university institute by the cut off date does not fulfill the EQ requirements। अगर आपने वहाँ पे ये कह दिया कि अभी प्रोसेसिंग में है या है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आपको मान्य नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ी बात है कि आप अगर आप क्वालिफाइंग हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, मतलब आपका जो लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या फिर लास्ट ईयर चल रहा है और आपका 1 अगस्त 2024 तक आपको के पास सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और उसके अलावा बस एप्लीकेशन फ़ीस आ रही थी कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 100 रुपये है। कितनी फ़ीस है आपकी एप्लीकेशन फ़ीस केवल 100 रुपये है। और जो वुमेन कैटेगरी है SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन को फ्री है ये फॉर्म। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म ये आपका वही है। आप देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कि आपका सिटीज़ हैं, सेंटर्स हैं कि आपका जो सेंटर है वो कहाँ पड़ेगा, सेंट्रल रीजन में, ईस्टर्न रीजन में, कर्नाटक, कोलकाता, या आप देख लीजिएगा। उसके बाद आता है एग्ज़ाम पैटर्न पे कि आपका जो जो आपका पेपर होंगे वो आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका कंप्यूटर में, पहला पेपर भी आपका रिटर्न होगा और दूसरा पेपर भी आपका रिटर्न ही होगा। पहला पेपर में आपके 3 पार्ट आएंगे। सबसे पहले आपका नॉन टेक्निकल पार्ट आएगा, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, या आपके 50 नंबर होंगे और 50 आपके क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस का आपका पेपर होगा, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और आपका 50 नंबर का ही होगा। तीसरा पार्ट आपका जो तीसरा पार्ट है वो आपका महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आपका जो भी आप वो चुनेंगे, स्ट्रीम चुनेंगे कि हमें सिविल इंजीनियरिंग में फॉर्म भरना है, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका 100 नंबर का पेपर होगा, आपके 100 क्वेश्चन ही आएंगे। तो कुल मिला के आपके कितने 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 नंबर का ही ये आपका पेपर होगा। फिर आता है पार्ट सेकंड पे, इसमें भी आपको कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन ही होगा। ये केवल आपका स्पेशल आपका एग्ज़ाम होगा केवल आपकी स्ट्रीम का, कि आपने सिविल में फॉर्म भरा है, मैकेनिकल में फॉर्म भरा है, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल में फॉर्म भरा है, या आपके 300 या आपके 100 क्वेश्चन होंगे और आपके 300 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का ये आपका एग्ज़ाम होगा। 3 नंबर का मतलब 1 क्वेश्चन है कि आपके 3 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और ये भी आपका 2 घंटे का होगा और ये भी आपका 2 घंटे 40 मिनट का ही होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है, जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो है आपकी 0.25। कितनी? 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है और इसमें आपकी 0.25 की है और इसमें आपकी 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये देखिए, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स इन पेपर 1 एंड 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2। पेपर 1 में आपकी 0.25 की मार्किंग है और पेपर 2 में आपकी 1 पॉइंट की आपकी मार्किंग है कि अगर आपने एक क्वेश्चन भी गलत किया तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। फिर उसके बाद बस इसके बाद सिलेबस है, ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का सिलेबस, या आप देख लीजिए। टेस्ट विल बी इंट्रोड्यूस एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ एंड सिंबल्स। जनरल अवेयरनेस का ये आपका सिलेबस है। जनरल इंजीनियरिंग और सिविल और स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का आपका ये सिलेबस है कि सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास क्या कह सकता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर जो आपका पेपर सेकंड है, इसमें सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का आपका सिलेबस है। बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्विंग्स, ऑयल मैकेनिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग,
पार्ट बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इलेक्ट्रिकल का फॉर्म भरते हैं तो आपका ये सिलेबस है, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप मैकेनिकल में फॉर्म भर रहे हैं तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मल इंजीनियरिंग, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रैंकिंग साइकिल ऑफ स्ट्रीम्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिस्ट्री। और तो ये आपका सिलेबस हो गया। तो चलिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए होंगे, तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। मैं आपके लिए एसएससी जेईई की और भी अपडेट्स मैं आप लोगों के लिए आती रहूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यूपीएससी, यूपीट्रिपलएससी और भी बहुत सी और हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स, रिजल्ट्स, टॉप्स मैं आप लोग के लाती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। और अगर आपके कोई कमेंट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जो मैं अपने कमेंट बॉक्स पे पिन कर देती हूँ। वहाँ जाकर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।